आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेंथ वालों के लिए, सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट है क्या चीज? करंट करंट का डेफिनेशन हम लोग करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होता है। जब रेट लगा दिए तो उसको टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I इज इक्वल टू Q बाय टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज टाइम पर कैलकुलेट कर दिए तो ये हमको देगा करंट। I इज इक्वल टू Q बाय टी। अब फ्लो हो गया चार्ज, तो चार्ज के रूप में क्या फ्लो होता है? चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन पास किया। अगर कहीं से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो टोटल चार्ज हो जाएगा कितना? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू NE। एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE। करंट का फ्लो हुआ, फ्लो किस चीज का हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन पास किया तो टोटल चार्ज हो जाएगा N इंटू ई। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। दूसरा हो गया I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो I इज इक्वल टू NE बाई टी। वैसे चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक जो है न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। इस चैप्टर से मेरा मैक्सिमम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम विशेष फोकस न्यूमेरिकल पर ही करेंगे। तो सारा फॉर्मूला को डिफाइन करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि न्यूमेरिकल इस पर बनेगा और सारा फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में I इज इक्वल टू हो गया Q बाई टी। अब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर गिवन है तो फॉर्मूला यूज करेंगे NE बाई टी। अब I करंट हो गया, Q चार्ज, T टाइम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, T टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, A। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अब यहां पर पूछ देगा कि व्हाट इज 1 एम्पियर, और पूछता ही है 1 एम्पियर, 1 वोल्ट या 1 ओम। इस तीन में से एक आएगा ही कंफर्म। तो इसलिए लर्न करने समय इस चीज को जरूर याद कर लेना है, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, आगे हम उसे बताते चलेंगे, और 1 ओम। तो यहां पर है 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? ये यूनिट हो गया, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। अब यहां पर पूछेगा कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए सबको 1 पे डिफाइन करना है। 1 कूलम 1 सेकेंड या ईच सेकेंड। 1 एम्पियर के लिए 1 कूलम और 1 सेकेंड पे इसको डिफाइन कर देना है। हाँ, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है when 1 coulomb of charge flow each second, 1 coulomb of charge flow each second is called 1 ampere। जब भी 1 पर डिफाइन करेगा तो इस फॉर्मूला से बेस्ड जो यूनिट है इसको 1 पर डिफाइन कर देंगे। तो ये मेरा हो गया 1 एम्पियर। और न्यूमेरिकल जो बनेगा, तो एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू Q बाई टी। करंट फाइंड करना है अगर चार्ज और टाइम गिवन है तो इस फॉर्मूला से। दूसरा फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू NE बाई टी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, E तो पता होना चाहिए, याद रखना है इसको, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। टाइम गिवन है तो इस फॉर्मूला से करंट निकालेंगे। और चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू NE। तो ये 1 2 3 फॉर्मूला यहां पर आया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है। अब पोटेंशियल क्या चीज है? जब यूनिट चार्ज को
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो इसका कहलाता है पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मिलेगा। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ही जानना है। तो चाहे पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को हम लोग डिनोट करेंगे V से। V इज इक्वल टू W बाय Q। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही कहलाएगा उसका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू हो गया W बाय Q। एक फॉर्मूला ये भी बन गया, V इज इक्वल टू W बाय Q। अब V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट होगा वोल्टेज, इसको भी डिनोट करते हैं V से। W वर्क डन है, ये एनर्जी का ही काइंड है तो इसका यूनिट होगा जूल। और चार्ज ये हो गया कूलम। अब यहां पर भी आएगा डिफाइन करने 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है, 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। जहां भी 1 को डिफाइन करना है तो पूरे यूनिट को 1 पे डिफाइन कर देना है। तो ये हो गया 1 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू W बाय Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया कि किसी चार्ज को वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मूव करवाता है। इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि अपने पोजीशन पे रैंडम मोशन में रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस ही उसको फ्लो करवाता है। पोटेंशियल डिफरेंस उसको फ्लो करवाया तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हम लोग समझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे और इसका न्यूमेरिकल एक और वीडियो बना के इसका न्यूमेरिकल भी हम समझा देंगे।